एज ए यूरोलॉजिस्ट हम जिन मसाइल को सबसे ज़्यादा डील कर रहे होते हैं उनमें गुर्दों के मसाइल हैं, गुर्दों के अंदर पथरी, गुर्दे का कैंसर, गुर्दे की स्वेलिंग, गुर्दे की नाली के अंदर पथरी और मसाने के जो अमराज जिनके अंदर पेशाब का लीक होना, मसाने के अंदर पथरी, उसका कैंसर या जिस तरह हम गुर्दों के ट्रांसप्लांट के बारे में चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, मर्दाना बांझपन को डील कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ के लिए इनिशियल कुछ टेस्टिंग होती है, कई टेस्ट होते हैं जिसके बारे में एक आम आदमी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर थोड़ी सी भी अलामतें इन ऑर्गन्स के रिलेटेड कुछ अगर आना शुरू हो जाए तो कौन से टेस्ट जो है दायी तौर पर करवा लेने चाहिए और टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपका वक्त बचे और इनिशियल जो विजिट उसके ऊपर ही बहुत सी चीज़ें डिसाइड होकर डायरेक्ट जो है मेडिसिन स्टार्ट कीजिए तो वो बहुत बेहतर एक चीज़ साबित हो सकती है। गुर्दों के लिहाज से अगर हम देखें तो गुर्दों का काम जैसे कि हम मुतअद्दिद बार वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि गुर्दे जो हैं वो बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का, वेस्ट क्लियरेंस का और इसके अलावा बॉडी के अंदर कैल्शियम का, नमकियात का जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। हमारे अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन का ट्रिगर है जो कि खून की कमी को होने से रोकता है वो गुर्दों के अंदर पाया जाता है और एसिड बेस का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर गुर्दे ही मेंटेन कर रहे होता है। इस लिहाज से जब भी गुर्दों की खराबी की अलामतों के बारे में हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं ये सारे फंक्शन जो हम बता चुके हैं ये जब रिवर्स होते हैं तो बॉडी बहुत बुरी तरह से बिहेव करती है। तो उनको जांचने के लिए सबसे ज़रूरी तौर पे सबसे पहली चीज़ हम अगर नॉन इन्वेजिव तौर पे जाएँ तो वो गुर्दों का अल्ट्रासाउंड है। गुर्दों का अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके अंदर गुर्दों की सेहत, गुर्दों की मोटाई, गुर्दों के अंदर कोई पथरी पाई जाती है उसको देखा जा सकता है और उसका साइज़ क्या-क्या है, किस-किस पोर्शन में है, किस हद तक स्वेलिंग कर रही है। गुर्दे के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है, उसके बारे में गुर्दे के अंदर अगर पस पड़ गई हुई है तो उसके बारे में भी अल्ट्रासाउंड में बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है और इवन एक टर्म जिसका पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं पैदाइशी तौर पर गुर्दे की नाली का तंग होना, उसको भी हम जान सकते हैं गुर्दे के अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और डॉक्टर की स्टडी में इसमें अमूमन खून की सप्लाई भी देख लेते हैं, वो भी हमें बहुत तरीकों से हेल्पफुल साबित हो सकती है गुर्दों को जांचने के लिए। फर्दर जो टेस्ट है गुर्दों को जांचने के लिए खून के टेस्ट में सबसे ज़रूरी तौर पे रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि आरएफटी जिनको कहते हैं, उसके अंदर क्रेटिनिन, यूरिया, अब तो ईजीएफआर, एस्टिमेटेड जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है ग्लोमेरुलाई का, उनको जांचने के लिए भी अब रिपोर्ट्स में ईजीएफआर असेस होना शुरू हो गया हुआ। तो क्रेटिनिन और यूरिया वाज़ेह तौर पे गुर्दों की जो वेस्ट निकालने की कैपेसिटी उसको शो कर रहे होते हैं। इनकी मिकदार जब खून में बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वे वाज़ेह तौर पे ख़राबी की तरफ जो है शो कर रहे होते हैं, गुर्दे ख़राब होने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए बहुत अहम टेस्टिंग है आरएफटी की और रेगुलर मरीज़ जो गुर्दों के दायमी बीमारी का भी इवन सीकेडी का शिकार हो रहे होते हैं उनके अंदर रेगुलर टेस्टिंग के बेस पे इसका पता लग सकता है कि किस हद तक बिहेव हो रहा है। इसके अलावा यूरिन कम्प्लीट का टेस्ट बहुत ही एक कारआमद टेस्ट है। प्रॉपर तरीके से इसको जब परफॉर्म किया जाता है तो इसके अंदर नॉर्मल अपीयरेंस से लेके गुर्दों के अंदर शुगर, गुर्दों के अंदर प्रोटीन और गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन जो है उसको जांचा जा सकता है और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हम गुर्दों के अंदर से अगर खून निकल रहा है या अगर जिसे कहते हैं कि पस से रेशा निकल रहा है तो उसको भी हम पेशाब की रिपोर्ट के थ्रू जांच सकते हैं। इसके अलावा मसाने की बीमारी की तरफ अगर आ जाए तो मसाने को जांचने के लिए भी टेस्टों में यही अल्ट्रासाउंड ही नुमाया तौर पे रोल प्ले करता है। इसके अंदर मसाने के अंदर स्वेलिंग सिस्टाइटिस जिसे कहते हैं उसका अंदाज़ा हो सकता है। मसाने के अंदर पथरी, कोई ट्यूमर है तो उसका जो है वाज़ेह तौर पे पता लग सकता है और यही चीज़ें आगे चल के हमारे डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करने में आसानी में प्रोवाइड करती हैं। यूरिन कंप्लेंट भी मसाने की जो बीमारी है उसको जांचने के लिए वाज़ेह तौर पे हम देख सकते हैं। वो भी हमें मसाने के अंदर इन्फेक्शन को, मसाने के अंदर आने वाले खून को वाज़ेह तौर पे हमें बता सकती है पेशाब की रिपोर्ट के किस हद तक मामला गड़बड़ हुए हैं। इसके अलावा सीबीसी का टेस्ट अमूमन अगर बॉडी के अंदर ही इन्फेक्शन फैल जाए गुर्दे या मसाने का तो उसको जांचने के लिए टीएलसी का काउंट हमें जो है बता सकता है या एचबी अगर कम हो जाए तो सीकेडी के मरीज़ों में अमूमन एचबी की कमी का भी वाज़ेह तौर पर इशारा दे सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट जो है उसको जांचने के लिए नुमायां तौर पर जो टेस्ट परफॉर्म किए जाने चाहिए उसमें अल्ट्रासाउंड जो कि मसाने को भर के एक बार उसका साइज़ देखा जाता है और उसके बाद भी मुखाली करवा के भी मसाने के अंदर भी देखा जाता है कि अगर दूध बड़ी हुई तो कहीं पेशाब ज़्यादा रुक तो नहीं रहा, तो वाज़ेह तौर पे अल्ट्रासाउंड उसमें बहुत हमें हेल्पफुल उसमें साबित होता है। फर्दर प्रोस्टेट को जांचने के लिए ही पीएसए का टेस्ट होता है जिसे प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। ये प्रोस्टेट की ग्रोथ के हवाले से और प्रोस्टेट के कैंसर को जांचने के लिए नुमाया तौर पे परफॉर्म किया जाता है मर्दों में जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र में ही पाया जा सकता है प्रोस्टेट के बढ़ने का जो इशू है। इन सारे टेस्टों में नुमाया तौर पे अल्ट्रासाउंड ही है जिसको हम एज अ टूल बहुत एक अहम जो चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो जब भी कोई इशू इस तरह के हो रहे हो तो ये टेस्ट हमने बताएं इनके ऊपर वाज़ेह तौर पे आप किसी भी एक अच्छी लेबॉरेटरी से जाके परफॉर्म करवा कर अपने डॉक्टर से मुआयना करवा सकते हैं।